तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो एनएसओ ने जो डेटा दिया, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय 23.9%, तो ऑलमोस्ट 24% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर आपके चार क्वार्टर्स है, तो पहला क्वार्टर जो अप्रैल और जून का है ऑफ 2020। तो 2020 का फर्स्ट क्वार्टर आपको इसको कंपेयर करना है विद 2019 का फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से जून था तो 2019 का, उसके कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 23.9% का, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बोला 1996 के बाद हमने जो क्वार्टरली डेटा निकालना शुरू किया जीडीपी का, तो क्वार्टर 1 जो इस साल का है उसको कंपेयर करना है क्वार्टर 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो वैसे ही इन्होंने 2019 के अप्रैल से जून के क्वार्टर को कंपेयर किया है 2020 के अप्रैल से जून के क्वार्टर का, तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन 23.9% का हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि ये तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है, तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन तो आपका 23.9% हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जीवीए कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है एंड इट हैज़ डिक्लाइन्ड बाय 22.8%, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है जीडीपी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, जब मैंने आपको कहा कि जीडीपी अभी हम कैलकुलेट करते हैं एट मार्केट प्राइसेस और जीवीए कैलकुलेट होता है एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है? तो बेसिक प्राइसेस में आपका जब हम बेसिक प्राइसेस में एडिशन करते हैं ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं प्रोडक्ट सब्सिडीज, तो आपको क्या मिलता है? मार्केट प्राइस, फाइन। यहाँ पर हम जीडीपी देखते हैं और यहाँ पर हम जीवीए देखते हैं। तो जीवीए जो बेसिक प्राइस पे देखा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो भी आपका डिक्लाइन हुआ है बाय 22.8% और जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे देखा जा रहा है, वो डिक्लाइन हुआ है बाय 23.9%, ठीक है? तो सेक्टर वाइज डेटा देख रहे हैं। सेक्टर वाइज डेटा जा रहा है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल्स एंड अदर सर्विसेज एंड माइनिंग। तो कंस्ट्रक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये सेक्टर वाइज डेटा है। कितना हुआ है? 50.3% का, यानी क्वार्टर 1 जो 2020 का है कंपेयर टू क्वार्टर 1 जो 2019 का है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो पहले क्वार्टर में उन्होंने जो टोटल प्रोडक्शन की है, दैट हैज बीन 50.3% लेस देन द प्रोडक्शन डन इन क्वार्टर 1 ऑफ द 2019। फिर मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ट्रेड में 47%, होटल्स में 23% एंड रेस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि दिस रिफ्लेक्ट्स द अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो फर्स्ट क्वार्टर में यानी अप्रैल से ही, आपको मालूम है मार्च के एंडिंग में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अप्रैल से आपका लॉकडाउन फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया था। तो पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन्स की वजह से जो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में एंड बाकी की इंडस्ट्रीज में, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि लॉकडाउन का कितना हैम्पर हो गई है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज द ऑन, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट हैज शोड पॉजिटिव ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। 3.4% की एग्रीकल्चर ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर 1 2020 के इन कंपैरिजन टू क्वार्टर 1 ऑफ 2019। सो दिस इज द ओनली सेक्टर दैट हैज शोड अ पॉजिटिव ग्रोथ। उसके बाद हम देखेंगे, ये यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है जो मैंने अभी आपको कही, सेक्टर वाइज डेटा है। ये अप्रैल से जून 2019-20, ये अप्रैल से जून 2020-21, ठीक? तो एग्रीकल्चर और फिशिंग में पहले क्वार्टर में 2019 के 3% की होती थी ग्रोथ और इसमें हमारी 3.4% की एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई है। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो आपकी फिशिंग है यानी प्राइमरी सेक्टर ने लॉकडाउन के बावजूद आपकी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है 3.4% की इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। मैन्युफैक्चरिंग में 3% की ग्रोथ थी 2019 के क्वार्टर 1 में और -39.3% है क्वार्टर 1 ऑफ 2020, ठीक है? जो ऑडियो ओपन कर रहा है उसको बंद कर दो, कौन है ये? ओके। उसके बाद हमने देखा कंस्ट्रक्शन में 55.2% का 2019 में इसका ये था ग्रोथ थी और यहाँ पर हमने 50.3% माइनस में चले गए क्वार्टर 1 ऑफ 2020 में। ऐसे ही ट्रेड एंड होटल्स बिजनेस में भी माइनस चले गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस में भी माइनस चले गए। ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका 4.8% पे ग्रो होता था 2019 के क्वार्टर 1 में और ये आपका -22.8% पे हो गया है एट बेसिक प्राइसेस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर जीडीपी आपका जो मार्केट प्राइसेस पे है, वो आपका ग्रो हो रहा था 5.2% पे क्वार्टर 1 ऑफ 2019 में, वो घट के हो गया है 23.9% में। तो कौन-सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो जीडीपी ग्रोथ जो है 4 चीज़ों से होती है, फाइन। पहला है आपका प्राइवेट कंजम्पशन, तो जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव कौन करता है? फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन, तो हमें पता है प्राइवेट कंजम्पशन फॉल हो गया है तो 27%, यानी हम लोग
जो कंज्यूम करते हैं, हमारा कंजम्पशन कम हो गया है, उसकी वजह से डिमांड कम हो गई है। तो डिमांड कम होगी जब इकोनॉमी में, तो सप्लाई अपने आप कम होगी। तो कहा जाता है जो प्राइवेट कंजम्पशन है, यानी हम लोग, हमारी डिमांड 27% फॉल हो गई, कम हो गई है। और दिस इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट इंजन दैट ड्राइव्स इंडियन इकोनॉमी। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो कि डिमांड आपकी देता है आपकी इकोनॉमी में, इसकी वजह से सप्लाई कम होगी, बट नेचुरल आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। तो प्राइवेट कंजम्पशन विच इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट इंजन हैज फॉलन बाय 27%। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर करता है, यानी एक तो हो गया जो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, डिमांड करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हुआ है बाय 47%, एंड दिस वाज कंसिडर्ड द सेकंड बिगेस्ट इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी आपका घट के 47% हो गया। तो प्राइवेट कंजम्पशन, यानी जो कंजम्पशन के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी कम हो गया, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी घट के 47% कम हो गया है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट डिमांड, यानी आपके जो सपोज इंडियन इकोनॉमी में हम कुछ इंपोर्ट करते थे और कुछ एक्सपोर्ट करते थे, फाइन। तो अब हमने ये देखा कि लॉकडाउन की वजह से जो बाहर से चीजें मंगवाई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है। तो अगर कंजम्पशन ही कम हो रहा है तो डिमांड कम होगी। डिमांड किसकी कम होगी? दो चीजों की कम होगी, एक हमारे खुद के गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स के, और फॉरेन गुड्स के, फाइन। तो फॉरेन गुड्स की डिमांड भी कम होगी, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड भी कम होगी। डोमेस्टिक गुड्स की जब डिमांड कम होगी तो जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। फॉरेन गुड्स की जब डिमांड कम होगी तो क्या कम होगा? इंपोर्ट्स कम होंगे, फाइन। तो इंपोर्ट्स कम हो गए। यही लॉकडाउन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमारे इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो गई है और एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बट नेचुरल। जब आपका इंपोर्ट घट जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो होता क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस। तो हम कैश में भी चल रहे हैं। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट डिमांड अभी पॉजिटिव में है इन द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, बिकॉज इंडियाज इंपोर्ट्स हैव क्रैश्ड मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं लेकिन इंपोर्ट ज्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा अभी करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, ठीक है। अब ये हमारे लिए ये फ़ायदेमंद तो है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, बट इससे इसका ये मतलब नहीं कि हमारी इकोनॉमी अच्छे ट्रैजेक्टरी पे है, क्योंकि इसका ये भी मतलब है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में डिमांड कम है। डिमांड कम आपकी इकोनॉमी में, आपको इसका ये मतलब है दैट इट आल्सो पॉइंट्स टू एन इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ प्लमेटेड। तो आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही ठप हो गई है तो डिमांड अपने आप कम होगी। इसकी वजह से इम्पोर्ट भी कम होगा और डोमेस्टिक जो है सप्लाई भी कम हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है इस लॉकडाउन में 16%। यानी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का मतलब गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कर रही है, और गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया? बाय 16%। इसका ये मतलब है कि फिस्कल स्टिमुलस दिया जा रहा है इकोनॉमी में। 16% गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, पर ये 16% काफी नहीं है। जितना नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, कितना नुकसान हुआ है? 23.9% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन आप फिस्कल स्टिमुलस सिर्फ 16% का दे रहे हो, वो भी एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया है 16%। तो इट इज नॉट इनफ टू स्टार्ट द इंजन ऑफ ग्रोथ। अब इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो जॉब्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, जॉब्स काफी कम हो गए। आपका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे ज्यादा जॉब्स आपको देता था, वही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जॉब्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जॉब्स कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अभी इंडियन इकोनॉमी में 25% की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर हुई है। बैंक्स पर एक और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बैंक, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि जॉब लॉस हो गया है, जॉब आपके पास खत्म हो गए, इनकम कम हो गया, तो लोगों ने जो लोन्स लिए थे बैंक से, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं उसमें, वो लोन्स वापस नहीं भर पा रहे। लोन्स जब वापस नहीं भरेंगे तो क्या होगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा वो। तो बैंक्स के लिए जो उन्होंने मोरेटोरियम दिया था कि जिन्होंने लोन लिया है वो थोड़ा उनको डेट दिया था कि फलां डेट तक उसको वापस दे दो, पर जैसे ही मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा तो आपके बैंक्स के एनपीएस बढ़ेंगे, डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बैंक्स की लेंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैंक्स के ने जो पैसा लेंड करने को दिया था लोगों को, वो जब वापस ही नहीं भरेंगे तो बैंक्स की लेंडिंग पे असर पड़ेगा, बैंक के एनपीएस बढ़ेंगे और बैंक का नुकसान होगा, ठीक है, बैंक भी लॉस में चला जाएगा। ये फ्यूचर में होगा, इनफैक्ट हो भी रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे मोरलेस क्या असर पड़ रहा है जनरली? तो हमारा जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इन्होंने इनिशियली जो लॉकडाउन करने से पहले जो इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मोरलेस आपका जो पूरे साल का, यानी एक तो होता है क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर 1 2 3 4, दूसरा होता है एनुअल ग्रोथ। एनुअल ग्रोथ हम देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक। तो उन्होंने जो कहा था हमें एग्जैक्टली वैसे ही हुआ।
तो 7% का हमारा एनुअल जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी का 7%, यानी 2020 के जनवरी से 2020 के दिसंबर तक ये कहा जा रहा है कि 7% कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडियन इकोनॉमी का। लेकिन क्वार्टर में जब आप टोटल क्वार्टर लेंगे, क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है और एनुअल कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है। तो एनुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है जनवरी से दिसंबर तक, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा 7% का। और आपका क्वार्टर वन क्वार्टर टू का कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है, तो क्वार्टर वन में 24% का कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये इफेक्ट था इंडियन इकोनॉमी पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनुअल जीडीपी ग्रोथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बाय 7%। पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इसका? सिंपली इसका एक ही सोल्यूशन है, हर इकोनॉमी में इनको देना है फिस्कल स्टिमुलस। जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे लोगों पर, उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई जनरेट होगी, इंजन ऑफ ग्रोथ शुरू होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी से धीरे धीरे जीवीए बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जब बढ़ रही है तो हमारा नेशनल इनकम, अरे बढ़ गया पेन, तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपको करना कुछ नहीं है, फिस्कल स्टिमुलस देना है इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। जितना गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतना ज्यादा लोगों में पैसा आएगा। ये हमने पढ़ा था जब हमने केनीजियन इकोनॉमिक्स पढ़ा। ग्रेट डिप्रेशन के बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या किया था? न्यू डील पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे इकोनॉमी में। तो यही हमें इस वक्त करना है। आपकी इकोनॉमी 24% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी नेगेटिव ग्रोथ आप कर रहे हैं इकोनॉमी में, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपको इसको रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, नया पैसा क्रिएट करके पंप करना पड़ेगा इकोनॉमी में। एज द इनकम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स fall sharply, they reduce the consumption. When consumption falls sharply, business stop investing. ठीक है, कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने से हम बिजनेस वाले इन्वेस्ट भी कम कर लेते हैं। Therefore, under these circumstances, only one engine that can boost GDP, that is the government. सिर्फ government आपकी economy को boost कर सकती है. Only when the government spends more, either by building roads, bridges, paying salaries, or by directly handing out the money, can the economy revive in the short to medium term. आपकी economy तब revive होगी जब आप पैसा खर्च करेंगे. If the government does not spend adequately enough, then the economy will take a long time to recover. अब यहाँ पर एक और चीज मामला जो बहुत खतरनाक मामला है, फिस्कल स्टिमुलस से जब आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, नो डाउट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन से नेशनल इनकम बढ़ेगा। पर फिस्कल स्टिमुलस से जब मनी सप्लाई बढ़ती है उससे इन्फ्लेशन भी होती है। तो आप देखने वाले हैं आने वाले टाइम में पीरियड्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन, जहां आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगा। सो यू शुड स्टार्ट investing in real assets like gold, silver, and other physical assets. तो ये मैं पीडीएफ इसका शेयर कर लूंगा अभी, हमारे ऐप पे मैं शेयर कर लूंगा इसको। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है इस साल के प्री के लिए। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23.9%, जीवीए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 22.8%। साथ में आपको देखना है सारी इंडस्ट्रीज नेगेटिव में चलेगी सिवाय एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर हैज हैड अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 3.4%। तो लेट्स कंक्लूड द सेशन। मैं बंद करता हूँ शेयर, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय।